बुद्ध धम्म और मौर्य वंश से संबंधित धरोहर जमीन के नीचे क्यों और कैसे चली गई। यह धरोहर अपने आप तो नीचे गई नहीं होगी, जरूर इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। और जब यह आप जानने का कोशिश करेंगे कि यह धरोहर जमीन के नीचे क्यों गई और कैसे गई, तो अपने आप इतिहास साफ साफ आपके सामने नजर आने लगेगा। तो मेरे साथ बने रहिए। लगातार जितनी भी वीडियो हम ला रहे हैं, लगातार इतिहास को खोद के और जड़ से शिलालेखों पे सम्राट अशोक द्वारा जो भी शिलालेख लिखवाए गए थे उनका रिसर्च किया जा रहा है, उनको समझा जा रहा है और वो सही इतिहास आपके सामने लाया जा रहा है। तो अब तक जो इतिहासकारों ने झूठ फैलाया, भूल जाइए उसको, और एक्चुअल का और सही इतिहास अगर आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ लगातार बने रहिए। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके वीडियोस को लाइक करिए और कमेंट करके जरूर हमारा उत्साह बढ़ाइए, जिससे हम एक्चुअल और सही इतिहास आपके सामने ला सकें। तो अब हम बताते हैं कि जमीन के नीचे का इतिहास क्या है और यह सारी की सारी धरोहर जमीन के नीचे कैसे पहुंची। पूरे भारत में पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई के दौरान यदि कुछ प्राचीन मिलता है तो वो बुद्ध या फिर सम्राट अशोक के काल से संबंधित होता है। यह तो आपको पता ही है। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों? खुदाई में अति प्राचीन कोई ब्राह्मण मंदिर अथवा 33 करोड़ देवी देवताओं का तो कभी कोई पुरावशेष मिला नहीं, ना ही कोई विशाल प्रतिमा मिली। क्या बड़े बड़े बौद्ध मंदिर, बौद्ध स्तूप, बौद्ध विहार, विशाल बौद्ध शिलालेख एवं विशाल बुद्ध प्रतिमाएं समय के अंतराल में स्वतः ही भूमिगत हो गई थीं? ऐसा भी कभी होता है क्या कि सारी की सारी धरोहर अपने आप जमीन के नीचे चली गई हो? यदि ऐसा होता तो प्राचीन हिंदू मंदिरों के अवशेष भी अवश्य मिलते ना। वैदिक संस्कृति को दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति सभ्यता होने का जो ढिढोरा पीटा जाता है, आपसे कहा जाता है कि 11 लाख वर्ष पहले पैदा हुए थे ये भगवान, ये देवी, ये देवता, झूठ का पुलिंदा। तो समय के अंतराल में अगर यह सब दफन हो गया तो उनकी भी धरोहर तो दफन होनी चाहिए थी ना। लेकिन आज तक एक भी सबूत कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जब भी इस धरती का खुदाई पुरातत्व विभाग कर रहा है तो बुद्ध और सम्राट अशोक से संबंधित धरोहर निकल के सामने आ रही है। आपके अनुसार 7000 साल पहले पैदा हुए कृष्ण का कोई मंदिर खुदाई में क्यों नहीं निकला? खुदाई में आपके किसी भी देवी देवता अवतार या भगवान से संबंधित कोई भी वस्तु क्यों प्राप्त नहीं होती है? या तो आपकी संस्कृति इतनी नहीं थी, या फिर बुद्ध से संबंधित संस्कृति आपकी संस्कृति से हजारों गुना श्रेष्ठ, उन्नत एवं विशाल थी। यदि ऐसा था तो फिर इतनी विशाल सभ्यता जमीन के नीचे कैसे चली गई, इसका तो आप जवाब देंगे ना। भारत की मूल प्राचीन सिंधु संस्कृति के पूरे शहर को ही 1922 में संयोगवश की गई खुदाई में ढूंढा गया। इसका कारण हम आपको बताते हैं। असल में 189 ईसा पूर्व में जब सम्राट अशोक के वंशज बृहद्रथ मौर्य की हत्या ब्राह्मणों ने पूरे सुनियोजित तरीके से जब करवाई, उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा करवाई। उससे पहले पूरे भारत के कोने कोने में सम्राट अशोक द्वारा स्थापित बुद्ध धम्म का ही परचम लहराता था। उस समय भारत के कोने कोने में बुद्ध स्मारक, बुद्ध स्तूप, बौद्ध मठ, बौद्ध विहार और बुद्ध से संबंधित अन्य विशाल स्मारक ही थे। कोई भी ब्राह्मण मठ अथवा मंदिर नहीं था। यह तो 100% कंफर्म है। बृहद्रथ की हत्या के बाद चले ब्राह्मणों और श्रमणों बौद्धों के लंबे एक तरफा संघर्ष में ब्राह्मणों ने अपनी कुटिल नीति, चातुर्यता, धूर्तता नीतियों के कारण वह अपना जीत हासिल कर सके। व्यापक पैमाने पर बौद्ध भिक्षुओं और बौद्धों का नरसंहार किया गया। उनके इतिहास को सदा के लिए जानबूझकर जमीन के नीचे दफन कर दिया गया कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। अपने षड्यंत्रों के
सबूतों को भी इन लोगों ने दफन कर डाला कि कोई सबूत तक ना लगे कि इस बौद्ध धरोहरों को, इस मौर्य वंश की धरोहरों को क्यों और किन लोगों ने जमीन के नीचे दफन किया। उन्हीं सबूतों को हमारे लोग खोद खोद कर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। आइए खोद कर निकाले गए कुछ षड्यंत्रों के अवशेषों को देखते हैं। अशोकावदान नामक पुस्तक से पता चलता है कि पुष्यमित्र ने पाटलिपुत्र से लेकर जालंधर तक सभी बौद्ध विहारों को जला दिया और यह घोषणा की कि जो मुझे एक बौद्ध का सर लाकर देगा मैं उसे सोने की 100 मुद्राएं प्रदान करूंगा। 7वीं सदी में बंगाल के राजा शशांक ने बौद्धों के विरुद्ध वहशीपन की सारी सीमाएं लांघ डाली, सारी सीमाएं पार कर दी शशांक ने। चीनी यात्री ह्वेनसांग लिखते हैं कि बंगाल के राजा शशांक ने अपना ये जो कुशीनगर है, इस जगह से लेके वाराणसी के बीच में जितने भी बौद्ध विहार थे सबको तबाह कर डाला। पाटलिपुत्र में बुद्ध के पदचिन्हों को गंगा में फेंकवा दिया और ब्राह्मणों के इशारों पर उसने गया के बौद्ध वृक्ष को भी कटवा दिया, यह आपको जानना चाहिए। तथा बुद्ध की मूर्ति के स्थान पर शिव की मूर्ति रखवा दी, है ना गजब की बात। तमिल के पेरिया प्रणानम नामक ग्रंथ के अनुसार राजा महेंद्र वर्मन ने असंख्यों बुद्ध स्मारकों और विहारों को आग लगवा दी। 11वीं सदी में कैमूर के राजा विष्णु वर्मन ने बौद्ध और जैन मंदिरों को ध्वस्त किया। और इसके अलावा महावंश पुराण के 93वें परिच्छेद में 22वां श्लोक के अनुसार तथा सिंहली कथाओं में उपस्थित है कि राजा जय सिंह ने बौद्धों पर इतने भयंकर अत्याचार करवाए कि पूरा सिंहल द्वीप बौद्धों से खाली हो गया। शंकर दिग्विजय के अनुसार राजा सुधन्वा ने अपने ब्राह्मण गुरु कुमारिल भट्ट के आज्ञा से अपने सेवकों को ये आदेश दिया कि रामेश्वरम कहाँ है? रामेश्वरम से लेकर हिमालय तक के पूरे भूभाग पर जो भी बौद्ध मिले, चाहे वह बूढ़ा हो, बच्चा हो, बच्ची हो, औरत हो, कोई भी, उसे कत्ल कर दो। जो ऐसा नहीं करेगा मैं उसे कत्ल कर दूंगा या मैं उसे कटवा दूंगा, ऐसा लिखा हुआ है। मतलब वहशीपन की सारी सीमाएं इन्होंने पार कर दी। शंकर दिग्विजय श्लोक नंबर 93 और 94 इस प्रकार के और भी उदाहरण भरे पड़े हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। क्या यह उदाहरण काफी नहीं है यह समझने के लिए कि बुद्ध से संबंधित इतिहास जमीन के नीचे क्यों और कैसे चला गया? हम जमीन के नीचे दबी जो भी सच्चाई है और जो भी इतिहास रौंदा गया है सबूतों के साथ आपके सामने लाते रहेंगे। लेकिन उससे पहले निवेदन है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइए और कमेंट में जरूर लिखिए कि इस वीडियो को देख के आपको कैसा लगा और क्या आप जानना चाहते हैं और कौन सा ऐसा इतिहास है जिसमें आप कंफ्यूज हैं, जिसके तह तक हम जाएंगे और आपके सामने लाएंगे।